अस्सलामुअलैकुम डियर एएफसी स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं जीसी स्टडी पोर्टल। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, क्योंकि आज की वीडियो है जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम डिस्कस करने वाले हैं एएफसी 04 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, उसका सेल्फ टेस्ट। इससे पहले मैं इस चैप्टर का जो लेक्चर है वो अपलोड कर चुका हूँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यूज़ है, व्हाट आर द ग्रिड लाइंस इन एक्सेल। अब ग्रिड लाइंस क्या होती हैं एक्सेल में? फेंट लाइंस डैट अपेयर अराउंड सेल्स इन अ वर्कशीट टू डिस्टिंग्विश सेल्स। अब ग्रिड लाइंस जो होती हैं वो सेल्स को डिस्टिंग्विश करती हैं, यानी उनमें डिफरेंस लाती हैं, अलग करती हैं, सेल्स को सेपरेट करती हैं, उनको कहते हैं ग्रिड लाइंस। तो इसका जो आंसर है वो है ए, यानी अल्फ़ा इसका आंसर होगा। उसके बाद जो हमारे पास है वो है जी सेकेंड एमसीक्यूज़, व्हाट इज़ द अलाउेबल कैरेक्टर रेंज ऑफ कॉलम विड्थ। अब जो कॉलम की विड्थ है उसकी अलाउेबल कैरेक्टर रेंज कितनी है, कितनी रेंज है जी उसकी? तो आंसर है हमारे पास बीटा, तो इसका बीटा आंसर होगा जी। तो अब इसका आंसर बीटा कैसे बनता है आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने जाना है एक्सेल में। एक्सेल में ये हमारे पास कॉलम है, कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉलम विड्थ। तो अब हम देखते हैं जी, यहाँ पे उन्होंने कहा कि 0 से 255 तक इसकी लास्ट विड्थ होती है, जो 255 तक आप विड्थ कर सकते हो। तो ये बात ठीक है, क्योंकि 200 अगर मैं 56 डालता हूँ यहाँ पे तो मैं ओके करता हूँ, वो देखें नोटिफिकेशन आ गया, कॉलम विड्थ मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 255 करेक्टर्स। तो आप यहाँ से भी पता चला सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो है, व्हाट इज़ द अलाउबल पॉइंट रेंज ऑफ रो हाइट। अब रो की हाइट कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल सेम, किसी भी रो पे जाके राइट क्लिक कर ले, यहाँ से रो हाइट है, उसने अब कहा है जी 409 जो है इसकी वो एंड होती है। अगर आप 410 लिखेंगे यहाँ पे तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए नोटिफिकेशन आ गया, रो हाइट मस्ट बी बिटवीन 0 to 409। आप 409 तक इसकी रेंज लेके जा सकते हैं, 410 भी नहीं कर सकते जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है जी। तो नेक्स्ट जो हमारे एमसीक्यूज़ है वो है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द हाइड वर्कशीट फैसिलिटी। अब जो हाइड हम वर्कशीट को हाइड करते हैं उसके अबाउट क्या चीज़ सही नहीं है? तो ऑप्शन जो इसका हमारे पास बनता है वो है चार्ली, द हाइड फीचर इरेजेस वर्कशीट फ्रॉम अ लार्ज वर्कबुक। देखें जो हाइड फीचर होता है वो वर्कशीट को इरेज नहीं करता वर्कबुक से, सिर्फ हाइड करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो है क्वेश्चन नंबर 5, इन एमएस एक्सेल द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट करंट डेट इन अ सेल। शॉर्टकट की क्या है करंट डेट की सेल में लाने के लिए? तो जी वो है चार्ली, कंट्रोल प्लस और ये साइंस। देखें कैसे, ये देखें मैंने किसी भी सेल में कंट्रोल प्लस एल के आगे वो है अलामत, तो आपने वो प्रेस करेंगे तो आपके पास करंट डेट आ जाएगी सेल में जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है क्वेश्चन नंबर 6 है, टू एम्फोसाइज सर्टेन एंट्रीज एंड मेक द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टूड। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्कशीट है उनको कैसे इजीली रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो है प्रूफ रीड करके। आप बार बार अपनी वर्कशीट को देखें, आपकी वर्कशीट में कोई गलती वगैरह तो नहीं है। प्रूफ रीड करें, एक दो बार रीड कर लें तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगी। टू एंटर अ नंबर एज टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट स्टार्ट द एंट्री। जब भी आप कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नंबर लिखते हैं तो इसे हमेशा अपॉस्ट्रोफी से स्टार्ट करते हैं। अब अपॉस्ट्रोफी एंटर के लेफ्ट हैंड पे की है उससे लगती, जैसा ये लगेगी तो 5 ये देखें इस तरह से अपॉस्ट्रोफी लगती है। उसके बाद जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है, द रेंज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल्स रिसीविंग अ कॉपी ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड। अब देखें जहाँ से माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल है वो जो डाटा को रिसीव करके कॉपी करता है वो कहाँ पे करता है? तो उसकी मंजिल तक उसका काम होता है पहुँचाना, तो ये होगा डेस्टिनेशन एरिया कहलाता है। विच कीबोर्ड की इज़ यूज टू डिस्प्ले अ की टिप बैच इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स की ऊपर टैब्स हैं उन पे की टिप कैसे बैज कैसे लगता है? तो वो आल्ट की से लगता है। आप आल्ट की आप पे स्पेस के लेफ्ट हैंड पे एक बटन है ALT लिखा हुआ है, जैसे वो आप प्रेस करते हैं तो ये देखें ऊपर लिखा आ गया FHN, ये होती हैं की टिप बैज। फिर आल्ट आप प्रेस करके इसको ख़त्म भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, इट इज़ अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ कलर्स फॉन्ट सेल स्टाइल्स। अब ये किसको नहीं पता कि कलर्स फॉन्ट सेल स्टाइल्स अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइंस हम कहाँ पे पुट कर सकते हैं? थीम्स होते हैं वो हमारे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल्स डैट यू कैन नॉट चेंज वैल्यूज़ इन आर कार्ट।
अब माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल के ऐसे सेल जिनमें आप वैल्यूज़ चेंज नहीं कर सकते उन्हें क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड सेल्स ही कहेंगे ना, क्योंकि वो सेल्स प्रोटेक्ट हैं, उन पे पासवर्ड वगैरह या रीड ओनली कोई भी उन पे प्रोटेक्शन लगी हुई है, पासवर्ड सिक्योरिटी लगी हुई है, तो इस वजह से इनको प्रोटेक्टेड सेल्स कहते हैं, उनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यूज टू क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रूल डैट चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ ए सेल बेस्ड ऑन अ वैल्यू ऑफ ए सेल। जी तो वो कौन सा फीचर है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में रूल्स, अपनी मर्ज़ी के आप रूल्स कहाँ बना सकते हैं या रूल्स कहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि वो होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कस्टम में जाके आप अपनी मर्ज़ी के रूल्स लगा सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें। यहाँ से मैं आऊँगा नंबर वाले मेन्यू में, फिर यहाँ पे है जी कस्टम, इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप यहाँ से अपना कोई भी रूल लगा सकते हो अपनी मर्ज़ी का। जी तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज अ डिजिट प्लेस होल्डर इन अ फॉर्मेट कोड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। डिजिट प्लेस होल्डर आप कैसे लगाते हैं किसी भी, अब देखें ये जो है एम्परसेंड यानी एंड का ऑप्शन, ये कोई डिजिट तो नहीं है, डॉलर साइन भी कोई डिजिट नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी कोई डिजिट नहीं है, तो डिजिट कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या आपके मोबाइल पे हो जाता एक स्टार होता है और एक हैश होता है, तो हैश जिसको हम कहते हैं नंबर साइन, वो होता है हमारा डिजिट प्लेस होल्डर। नेक्स्ट है जी, टू कॉपी द कंटेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल टू द सेल डायरेक्टली बिलो इट, क्लिक इन द डेस्टिनेशन एंड प्रेस। देखें जब आपने कोई भी चीज़ सेम सेल्स में लानी होती है, जिस तरह मैंने जी ये लिखा है जी एक, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको पहले कॉपी करूँगा, फिर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा। जैसे मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, देखें जो हमारा इस सेल में डाटा था वो नीचे भी कॉपी हो गया है। जी तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑन द पेस्ट मेन्यू विल पेस्ट द माइक्रोसॉफ्ट सेल। अब आप किस तरह से कॉपी करते हैं और फिर किस तरह से उसको पेस्ट करते हैं, तो वो कहलाता है पेस्ट लिंक होता है। वो हमारा जो हमारे पास हमने कॉपी कर लेते हैं कुछ भी डाटा, तो उसको अब हमने किस तरह से पेस्ट करना होता है, जो दरमियान में जो रास्ता होता है, जितना डेस्टिनेशन एरिया है हमारा, उसको कहते हैं पेस्ट लिंक। इन एम एक्स एक्सेल इन द नंबर फॉर्मेट, अगर ये नंबर हो और ये, अगर ये फार्मूला हो और ये नंबर हो, तो ये किस तरह से लिखा जाएगा। इसकी जो करेक्ट आंसर है वो बनता है डेल्टा, इस तरह से लिखा जाएगा। ये कैसे लिखा जाएगा आइए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ये मेरे पास वो नंबर लिखा हुआ है, मैंने जाना है नंबर में, उसके बाद मैंने आना है कस्टम में, फिर मैंने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी फार्मूला बना लेना है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फार्मूला बना सकते हो, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मेरे वाला फार्मूला यूज़ करें, तो यहाँ आप फार्मूला टाइप कर लेंगे कुछ भी यहाँ पे जो उसने दिया हुआ है हमें। जी तो ये मैंने देखें वही फार्मूला लिख लिया है, ये मैंने फार्मूला लिख लिया। तो जैसे मैंने फार्मूला राइट किया, जो मेरा नंबर था सेल में वो इस तरह से लिखा आ गया, क्योंकि ये डेल्टा में उसने ऐसे हमें नंबर शो किया हुआ। तो मैं जैसे ओके करूँगा तो ये देखें इस नंबर में ये चेंज हो गया है हमारे पास। जी तो राइट जो इसकी चॉइस है वो डेल्टा बनती है। नेक्स्ट है टू क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला विदाउट रेप्लिकेशन। विदाउट रेप्लिकेशन आप कैसे करेंगे, आप कौन सी की प्रेस करते हैं, कंट्रोल की होती है वो आपकी, अगर आपने कोई भी डाटा नेक्स्ट कॉपी करना होता है। जिस तरह अब मैंने ये प्रेस किया है, मैं कंट्रोल मैंने बटन प्रेस किया है और मैं कुछ भी नीचे ये देखें कॉपी कर सकता हूँ कंट्रोल की करके। अगर आपने सेवरल डाटा कलेक्ट करना है एक ही टाइम में, तो आप जहाँ पे कंट्रोल करते जाएंगे, कंट्रोल की प्रेस करते जाएंगे, वो वाला सेल कॉपी होते जाएंगे आपके पास। फिर आप इसे यहाँ से भी इस तरह से कॉपी या पेस्ट कर सकते हो। जी तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक शेयरिंग एनेबल। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की वर्कबुक को शेयर कर दें तो कौन कौन से ऑप्शन डिसेबल हो जाते हैं, तो सब डिसेबल हो जाते हैं। मर्ज सेल भी होता है, क्रिएटिंग डाटा टेबल्स भी आप नहीं बना सकते। जो कैसे करते हैं आइए मैं दिखाता हूँ आपको। आपने जाना है रिव्यू टैब में, ये है शेयर्ड वर्कबुक, तो इसे मैंने यहाँ से शेयर कर दिया है एक वर्कबुक को, तो यहाँ से इसका नाम आ गया और इसको मैंने सेव कर दिया। ये देखें क्या कहता है, आप अगर ये रिप्लेस कर रहे हैं इससे, तो मैंने यस पे क्लिक किया तो मेरी वर्कबुक जो है वो शेयर हो चुकी है इस टाइम। देखें ऊपर लिखा आ गया बुक 1 शेयर्ड। अब उसने कहा है कि मर्ज एंड सेंटर, ये देखें मर्ज भी नहीं होता। फिर उसने कहा टेबल बना सकते हो, देखें टेबल भी नहीं हम बना सकते। तो इस तरह से कुछ ऑप्शन जो हैं वो डिसेबल हो जाते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ टुडे। अगर जब भाई आप डेट लिखेंगे तो हमारी डेट इस तरह से लिखी आ जाएगी जब आप ये फार्मूला लगाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी सेल में। टू स्प्लिट अ मर्ज सेल इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जब सेल्स वगैरह को तोड़ना होता है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं मतलब सेल की जो ग्रिड लाइन होती है उनको ख़त्म करने के लिए, तो वो होता है मर्ज एंड सेंटर। जिस तरह अब ये है जी, मैंने ये कुछ सेल सेलेक्ट किए हैं, मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर, तो ये देखें ये सेल स्प्लिट हो गए, यहाँ से ग्रिड लाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द स्मॉल ब्लैक स्क्वायर लोकेटेड, जो आपका हैंडल होता है वो कहलाता है जी फिल हैंडल। इसका जो राइट चॉइस है वो है अल्फ़ा जी। और फिल हैंडल किस तरह से है आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें ये होता है फिल हैंडल, ये जो ब्लैक सा डॉट सा लगा हुआ है ये वाला, इसको आप पकड़ के कोई भी चीज़ कॉपी कर सकते हो। उसके बाद है टू अप्लाई अ परसेंट स्टाइल फॉर्मेट टू अ सेल, जब आपने परसेंटेज का कोई भी स्टाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लगाना होता है तो उसकी जो शॉर्ट की हमारे पास है वो है ये डेल्टा वाली, कंट्रोल शिफ्ट, आपने कंट्रोल शिफ्ट और फिर परसेंटेज का जो 5 नंबर पे है वो सिंपल आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास परसेंटेज लग जाती है जी। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग हाइड फीचर। करेक्ट कौन सा है स्टेटमेंट, तो देखें यू कैन हाइड मोर देन वन शीट, आप एक से ज़्यादा वर्कशीट भी हाइड कर सकते हो। एंड यू कैन हाइड एन एंटायर वर्कबुक, आप पूरी वर्कबुक भी हाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी जी। तो ये हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करूँगा। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो न्यू वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।